हम राजा जाहिद खानजादा के पास भी जाएंगे। आप देख सकते हैं जियो न्यूज पर कि वो शामिल हो चुके हैं इस नशियात में। लेकिन अयाज अकबर यूसुफजई पेंसिल्वेनिया में मौजूद हैं, उनसे हम पहले बात करेंगे। अयाज, कुछ और खबर मिली है कि नताइज की शरह बढ़ रही है। हमें कुछ बताया गया था कि 37% तक नताइज अब सामने आ गए हैं पेंसिल्वेनिया से, लेकिन मजीद इंतजार करना होगा। रात के 10:30 से तो ज्यादा हो चुका है वक्त। जुनैद, बिल्कुल हमारे पास जो रिजल्ट इस वक्त आए हैं वो 55% रिजल्ट जो है, 55% रिजल्ट जो है वो इस पेंसिल्वेनिया रियासत का हमारे पास आया है सोर्सेज से भी। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये आई है कि अब जो सिचुएशन ये बनी कि ट्रम्प जो है वो 51% पर आ गए हैं। 49% पर जो है वो कमला हैरिस आ गई है, जो कि लीड उनकी 70-30 थी। फिर वो कम होते होते अब ट्रम्प ऊपर चले गए हैं। तो इस रियासत के हवाले से पहले भी हमने जो 2-3-4 दिन हम यहाँ रहे, हमने मुख्तलिफ लोगों से बात भी की, ट्रेंड भी देखा, तो कहते सब ये है कि नेक टू नेक मुकाबला तो वो साबित हो रहा है। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, अभी तकरीबन 39 लाख वोट जो है वो गिने जा चुके हैं और तकरीबन 31 लाख वोट जो है वो बताए जा रहे हैं कि वो अभी गिनना बाकी है। तकरीबन 70 लाख वोट के हवाले से हमें बताया गया है कि यहाँ पर टोटल वोट होंगे। 55% रिजल्ट जो है उसके हवाले से बताया गया कि वो अब सामने आया है, जिसमें 51 और 49 जो है इस वक्त ट्रम्प इसको लीड कर रहे हैं। इस पेंसिल्वेनिया की सबसे हमें जो चीज नजर आ रही थी जो कि एडवांटेज कमला हैरिस को हो सकता था कि यहाँ पर जो खवातीन वोट है उसके हवाले से जो हमने बाद 2-3 दिन से हम इसको देखते रहे कि खवातीन का जो वोट है वो कमला हैरिस को पड़ेगा। लेकिन क्योंकि अभी वोटिंग की बहुत बड़ी तादाद बाकी है, हो सकता है कि ये ट्रेंड चेंज हो जाए और कमला हैरिस फिर ऊपर आ जाए। लेकिन अभी इस वक्त ट्रम्प लीड कर रहे हैं और ट्रम्प के हवाले से यहाँ पर पेंसिल्वेनिया के अंदर थोड़ा सा रजिस्टेंस जरूर हमने लोगों से देखी। हम जिनको भी रिपोर्ट करते रहे कि जो इमिग्रेंट्स के हवाले से जो उनका एक मौकफ है वो सख्त किस्म का, उसके हवाले से बताया जा रहा है कि लोग थोड़ा सा रजिस्ट करेंगे और लोगों ने रजिस्ट किया है। लेकिन अब हम प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते क्योंकि बड़ा नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है और इस रियासत को लेकर के काफी ज्यादा लोग इस वक्त, तमाम लोगों की नजरें इसके ऊपर है। बाकी जो 6 रियासतें हैं उनकी भी इम्पोर्टेंस अपनी जगह, लेकिन क्योंकि 19 का फिगर है यहाँ पर बहुत बड़ा फिगर है और हमें बार बार ये हम भी इसको बयान करते रहे, लोगों से भी सुन रहे हैं कि जो ये 19 लेके जाएगा वही सदारती उम्मीदवार की दौड़ में आगे होने में कामयाब हो सकता है। तो अभी हम भी रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। 55% यानी 50% से ऊपर आ गया। शुक्रिया इस तफसील के लिए। अयाज ने गुज़श्ता रोज भी नसीम साहब कुछ वहां के जो हकायक है उस सामने रखे थे कि इमिग्रेंट्स की मुश्किलात में किस तरह इजाफा हुआ जब ट्रम्प ये रियासत से भी जीत गए थे और सदर भी बन गए थे। तो उसकी वजह से भी एक जज्बात होंगे कि ट्रम्प को नहीं जीतने देना चाहते होंगे पेंसिल्वेनिया रियासत में जो वोटर्स हैं, लेकिन आखिरी नतीजा आने तक मुश्किल होगा बहुत। पेंसिल्वेनिया मेरे ख्याल में वो वाहिद रियासत बन जाएगी जो शायद इस नतीजे को डिसाइड करेगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो गया दोनों के लिए ये जीतना। और मेरे ख्याल में अगर ट्रम्प ये जीत जाते हैं किसी तरह तो इसका मतलब वो बहुत बड़ी स्ट्रांग पोजीशन में आ जाएंगे और इनके लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाएगा। नसीम साहब, टेक्सास से बहुत खबरें आती रही है। हमने एक स्टेट असेंबली के जो फातह उम्मीदवार हैं उनसे बात भी की थी। राजा जाहिद खानजादा हमारे साथ टेक्सास से शामिल हैं, उनसे हम वहां की मजीद अपडेट ले सकते हैं। खानजादा, आप किस जगह पर हैं अभी ये जहां पर रिजल्ट वॉच किया जा रहा है? जी हाँ, मैं अभी वहां से निकला हूँ और अभी दूसरी पार्टी के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी का जो गढ़ तस्वुर किया जाता है टेरन काउंटी फोर्ट वर्थ, उसके अंदर मैं मौजूद हूँ। और यहाँ जो आपकी रिपब्लिकन कुछ रहनुमाओं से बातचीत हुई है वो बताइए कि वो उनका क्या परसेप्शन है कि ये स्विंग स्टेट्स किस तरफ जा रही है, क्योंकि यही असल में रिजल्ट इसको जो है वो तरतीब देंगी। यहाँ पर मेरी जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं वो उनसे बात हुई और वो सब ये कह रहे हैं कि उनको ये उम्मीद है बिल्कुल 99% के ट्रम्प जो है वो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे। लेकिन उसका पाथ क्या होगा? वो कौन से स्विंग स्टेट्स होंगे जिनको वो विन करके वहां तक पहुंचेंगे? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना कि वो कौन सी एटलीस्ट 3 to 4 स्टेट्स हैं जिनको वो विन कर लेंगे। पेंसिल्वेनिया, जी हाँ, पेंसिल्वेनिया का वो जिक्र कर रहे थे कि पेंसिल्वेनिया हमें लेनी चाहिए, तो उसका वो जिक्र कर रहे थे। और यहाँ पर जो है अभी इलेक्शन वॉच पार्टी जारी है। रिपब्लिकन पार्टी यहाँ से तो जीत चुकी है टेक्सास से, लेकिन काफी लोग जो है वो इसी इंतजार में बैठे हुए हैं कि यहाँ पे जो वोट का पूरा रिजल्ट आए तो उसके बाद पता लगे उनको कि वाकई जो है
प्रेसिडेंट जो है वो ट्रंप बन रहे हैं या कमला हैरिस। राजा जाहिद खान ज़ादा टेक्सास से तफसील बता रहे थे। वाजिद अली सईद वाशिंगटन डीसी से शामिल थे और अयाज अकबर यूसुफजई ने अहम स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया से थे। वाजिद अली सईद वाशिंगटन डीसी से शामिल थे और अयाज अकबर यूसुफजई ने अहम स्विंग स्टेट पेंसिल्वेनिया से अपडेट दी है। वो कह रहे हैं कि उनके पास जो वहां से मालूमात दस्तयाब है 55% नतीजा मुरतब कर लिया गया है, लेकिन अभी भी इंतजार बाकी है कि वहां कौन सा इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब होता है। मेक एंड ब्रेक हो सकता है पेंसिल्वेनिया मिशिगन जैसी रियासतों से जिनके काफी बड़ी तादाद में इलेक्टोरल वोट्स हैं, और फिर ये वो रियासतें हैं जो मुश्किल होता है किसी भी इंतखाब के मौके पर उससे पहले बाकायदा अंदाजा लगा लेना कि कौन सा सदारती उम्मीदवार ये रियासत जीतेगा, जो कि इससे पहले नताइज हैरानकुन और मुख्तलिफ भी रह चुके हैं। माजी के इंतखाबात में बड़ी कैंपेन की है डोनाल्ड ट्रंप का। नसीब साहब, पेंसिल्वेनिया जैसी रियासत या दीगर अहम रियासतों में ज्यादा इन्हिसार जो हार्डकोर क्रिश्चियन वोटर्स हैं उन पर होगा बहुत ज्यादा। बिल्कुल, वो इसको वो मजहब का तड़का लगाते रहे हैं, यानी कि वो खास तौर पर जो आपने उनकी आखिरी कैंपेन्स देखी होंगी उसमें वो जो मजहबी टच है हमारे यहाँ जिस तरह दिया जाता है उन्होंने भी बहुत उसका तड़का लगाया है, और किसी हद तक कमला हैरिस ने भी लगाया है मजहब का टच, लेकिन इतना नहीं जितना कि डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है। और खासतौर पर वो हाथ रख के लोगों ने उनके ऊपर उनके लिए दुआएं कर रहे थे, तो ये वो बहुत उस मजहब को उन्होंने काफी प्ले करने की कोशिश की है, लेकिन कितना प्ले कर पाएंगे ये कहना इसलिए कबल वक्त है कि जो कमला हैरिस है वो भी मजहब का टच उतना ही लगा रही हैं। तो नसीब साहब, आप जानना चाह रहे थे कि रिपब्लिकन रहनुमा उम्मीदवार और उनकी जो अहम शख्सियात हैं वो खासतौर पर रियासत टेक्सास में जो कि एक प्रीडोमिनेटली रिपब्लिकन उम्मीदवार है उनकी क्या राय है। तो उसमें एक बहुत ही अहम शख्सियत डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी, जिन्होंने गुज़श्ता शाम भी बात की थी नशरियात में, और उनका ये कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप कामयाबी हासिल करेंगे, और इससे मुतालिक उन्होंने अपने कुछ तज्जिया भी हमारे सामने रखा था। वो एक बार फिर हमारे साथ शामिल है। डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी को एक बार फिर खुशामदीद जियो न्यूज की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में। उस वक्त कुछ और वक्त था और आप अपने केसेस में भी मसरूफ थे। आप एक बहुत बहुत मसरूफ डॉक्टर हैं और आपने फिर भी डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक अपनी राय का इजहार किया था। तो अब काफी घंटे गुजर चुके हैं, क्या एक्सपेक्टेशन है अभी भी रिपब्लिकन रहनुमाओं को आप समेत डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी से मुतालिक? देखिए, अब तो और कंफर्म होती जा रही है बात। 207 इलेक्टोरल वोट्स तो हो चुके हैं, तो अब बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं रहा है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक जितने वोट्स आ रहे हैं उसमें इवन पेंसिल्वेनिया में लीड करता नजर आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। नॉर्थ कैरोलिना तो ऑब्वियसली तकरीबन हो गया है, जॉर्जिया तकरीबन हो गया। जॉर्जिया की कुछ काउंटीज जिसके अंदर के ज्यादा डेमोक्रेटिक वोट्स हैं, वैसे उनका पूरा काउंट नहीं हुआ है, लेकिन ये कि फिर भी लगता यही है कि जॉर्जिया विल गो टू डोनाल्ड ट्रंप। जो इंडिपेंडेंट वोटर्स की ओपिनियन ली गई थी उसके अंदर लोगों ने इकोनॉमी के बारे में बहुत बात की है, जिससे कि लगता यही है कि ज्यादातर वोट्स डोनाल्ड ट्रंप की तरफ जाएंगे। डॉक्टर स्टेट्स का जरा काइंडली बताइए कि आप वो कौन सी स्विंग स्टेट देख रहे हैं, वो पाथ टू विन क्या होगा उनका डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेमोक्रेट जीत रहे हैं, रिपब्लिकन जीत रहे हैं, लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं वो अभी तक वैसी की वैसी। डॉक्टर साहब ने जॉर्जिया का जिक्र किया, तो जी डॉक्टर साहब, जॉर्जिया तो रिपब्लिकन ही जीतते रहे थे पहले 20 साल तक, लेकिन आखिरी इलेक्शन जो बाइडेन ने वहां से जीत लिया था। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, लेकिन 12,000 वोट तकरीबन से जीता था। लेकिन ये कि स्विंग स्टेट में तो आ रही थी जॉर्जिया इस वक्त, और इस वजह से इट इज इम्पोर्टेंट टू नो कि जॉर्जिया इज बीइंग वॉन बाय प्रेसिडेंट ट्रंप। दूसरा ये कि पेंसिल्वेनिया जो है, जो कि मेजर स्विंग स्टेट थी इस वक्त, पेंसिल्वेनिया में प्रेसिडेंट ट्रंप की लीड बढ़ गई है। नॉर्थ कैरोलिना जो कि स्विंग स्टेट थी उसके अंदर प्रेसिडेंट ट्रंप इज वे अहेड, एंड अभी तक जो एरिजोना में आया है, पूरे मुझे लास्ट उसकी डिटेल्स मैंने नहीं देखी है, थोड़ी देर पहले देखा था, तो उस वक्त कमला हैरिस वाज अ लिटिल बिट अहेड। लेकिन ये कि देखें कि क्या होता है, मेरे ख्याल से ऑल इन ऑल अगर आप देखें मैप को तो ज्यादातर मैप रेड नजर आ रहा है। ठीक है डॉक्टर अर्जुमंद, आपने दो रियासतों की बात की, ये तो अगर रिपब्लिकन जीतते हैं तो ये टेकिंग बैक दी स्टेट्स होगा, एरिजोना
बहुत बरस तक रिपब्लिकन जीतते रहे, फिर डेमोक्रेट जीत गए जो बाइडेन की सदारती इलेक्शन की मुहिम में, और जॉर्जिया भी इसी तरह। लेकिन हमारी जो बहुत ज्यादा नजर है वो पेंसिल्वेनिया, मिशिगन पर है। उस पर आपकी राय है? आपके पास मालूमात या आपका तजर्बा क्या कहता है? देखिए, पेंसिल्वेनिया में फिलहाल तो शुरू जब इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त तो कमला हैरिस वाज अ लिटिल बिट अहेड, लेकिन इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप इज अहेड इन पेंसिल्वेनिया। और जो काउंटीज बाकी रह गई हैं उसके अंदर जो फिर भी जो सबर्बन वोट है वो ज्यादा बाकी है बनिस्बत अर्बन वोट के, और सबर्बन वोट और रूरल वोट आमतौर पे डोनाल्ड ट्रंप को जाता है, जी हाँ, रिपब्लिकन्स को जाता है। तो इस वजह से मेरा अपना जाती ख्याल ये कि एज द टाइम गोज ये डोनाल्ड ट्रंप की लीड बढ़ती जाएगी उसके अंदर और कम नहीं होगी। ऑब्वियसली वन कैन नॉट बी 100% सर्टन अबाउट इट, लेकिन लगता ऐसे ही है कि डोनाल्ड ट्रंप की लीड बढ़ेगी उसके अंदर। और अगर पेंसिल्वेनिया क्या कहते हैं मिशिगन और जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना हो गए तो उसके बाद इलेक्शन खत्म हो गया। उसके बाद में इट डजंट मैटर कि नेवाडा में क्या होता है या एरिजोना में क्या होता है। डॉक्टर अर्जुमंद हाशमी, रिपब्लिकन रहनुमा, टेक्सास से हमारे साथ नशियात में शामिल थे। डॉक्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। ये नशियात जारी रहेगी जिन रियासतों के नताइज पर सबकी नजर, जियो न्यूज आपको उन नताइज से आगाह करेगा।